इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, यानी हिंदी पढ़ने का ये जो है ना तीसरा नंबर क्लास है। और इस क्लास में हम एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेकर आए हैं, जिस स्टोरी का नाम है राजकुमार सिद्धार्थ। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। ये जो बचपन का नाम है राजकुमार सिद्धार्थ, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो कहानी जो है ना काफी अच्छी है और ये धर्म से रिलेटेड है। और आपने इसका जो है ना एपिसोड भी देखा होगा। इस गौतम बुद्ध जो एपिसोड है हमने भी देखा है, काफी अच्छा है। इससे नॉलेज काफी ज्यादा मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप इसको नहीं देखे होंगे तो आप गौतम बुद्ध चाहे सिद्धार्थ चाहे गौतम बुद्ध एपिसोड आप लिखेंगे यूट्यूब पे चला आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इस क्लास में हम लोग राजकुमार सिद्धार्थ जो स्टोरी है इसके माध्यम से हिंदी पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तीसरा नंबर क्लास है। आपने इससे पहले पहला और दूसरा नंबर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि बिना पढ़े आप लिखना नहीं सीख पाइएगा। मेरे पास कॉल आता है कि सर मुझे हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, पढ़ने तो आ जा रहा है कि लिखने नहीं आ रहा है। तो लिखना नहीं आ रहा है उसका मेन कारण है कि आप रीड नहीं कर रहे हैं। आप हिंदी में लिखा हुआ बुक चाहे न्यूज़पेपर है जो भी उसको आप नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आप ये सोच रहे हैं कि सर हमको लिखना आ जाए। तो देखिए, लिखने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ते समय आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। तो यही आपको जो है ना सिखाने के लिए हम ये स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जहां पे आपको पढ़ना भी सिखाएंगे और साथ में लिखना। अगर पढ़ना आता है तो मैं समझिए कि सर हमने तो पढ़ना सीख गया, बस लिखना आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना और लिखना दोनों सीखना है। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं राजकुमार सिद्धार्थ। तो देखिए आप पुराने समय की बात है, कपिलवस्तु के राज उद्यान, ठीक है। तो देखिए यहां पे दो बड़े बड़े वर्ड्स मिले हैं, एक कपिलवस्तु और एक राज उद्यान। तो देखिए इसको हम अलग अलग तोड़ कर देखते हैं यहां पे कि इसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। एक था कपिलवस्तु, कपिल वस्तु, दूसरा था राज उद्यान, ठीक है ना। ये दो बड़े बड़े वर्ड्स मिले हैं। तो जो भी इसमें बड़े वर्ड्स कठिन वर्ड्स मिलेंगे सबको आपको हम जो है ना पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो है कपिल और दूसरा है वस्तु। अगर बड़ा वर्ड्स आ रहा है आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना है कि उसको अलग अलग तोड़कर एक साथ पढ़ दीजिए। जैसे कपिल वस्तु, अब इसको क्या पढ़ना है, कपिल वस्तु। अगर लिखने को आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। राज उद्यान, देखिए उद्यान, यहां पे जो उद्यान शब्द है ये उद्यान है, राज उद्यान, ठीक है। तो उद्यान देखिए यहां पे द और य मिलकर ये जो ना बनता है इस तरह से, ठीक है। उद्यान इस तरह से अगर तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, आधा द या न, लेकिन द और य का जो संयुक्त रूप होता है इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो देखिए यहां पे कपिलवस्तु के राज्य उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था पर बहुत समझदार। अगर समझदार लिखने को आता है तो आप देख लीजिए समझदार कैसे लिखा गया है। बस एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखते चलिए। था, उसका नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था। तो देखिए सिद्धार्थ कैसा है, अगर आपको आता है सिद्धार्थ लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से द, फिर इसमें ध, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है। थ पे रेफ की मात्रा रहेगा, नहीं आधा र रहेगा, ठीक है ना। कैसे, सी और यहां पे आधा द है, पूरा ध है, ठीक है। इसका भी संयुक्त रूप होता है इस तरह से, हमने बहुत सारे क्लास में बताए हैं। इसका संयुक्त रूप क्या है कि आधा द और पूरा ध होता है, तब जाकर ये बनता है इस तरह से, इसको ध बोलते हैं। इसमें देखने में द पूरा लगता है लेकिन आधा होता है, इसका उच्चारण आधा होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं यहां पे।
तो उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति, देखिए यहां पे प्र है, कृति, प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे, देखिए यहां पे दो चीज यहां पे आया है, हरे भरे, रंग बिरंगे। इसके बीच में देखिए यहां पे दिया गया है ना, इसको हाइफन बोलते हैं। लिखते समय इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसको हाइफन बोलते हैं। जैसे रंग बिरंगे है ना, यहां पे बिरंगे, तो इसके बीच में क्या है कि यहां पे हाइफन दिया गया है। जब एक ही तरह के वर्ड्स जब मिलते जुलते रहते हैं, चाहे एक ही शब्द को दो बार रिपीट करके लिखा जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि बीच में हाइफन दिया जाता है। जैसे अलग अलग, अगर यहां पे अलग अलग दो बार लिखना हो तो इसके बीच में हाइफन दिया जाता है, अलग अलग। जैसे माँ बाप, माँ बाप दोनों मिलता जुलता शब्द है, तो क्या है कि इसके बीच में हाइफन आएगा, माँ उसके बाद बाप, दोनों के बीच में आएगा माता पिता, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना इसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, फूल सब और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देखकर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता, सोचता, आहा भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। चलिए आगे हम लोग अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए यहां पे देखिए, उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज है, पर हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है। अगर क्यों लिखने को आता है तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा, क्यों, आधा क और यो, और यहां पे एक बिंदी रहता है, तब जाकर ये जो है ना क्यों सही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे यहां पे हम लोग देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा, देखिए यहां पे दो वर्ड्स एक ही जैसा है ना, सेम शब्द है, तो इसके बीच में क्या है, यहां पे हाइफन है। दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां से आवाज आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है, उसके शरीर से खून बह रहा है, वह सुंदर और उजला हंस दर्द, देखिए आप ये जो देख रहे होंगे आप, इसके ऊपर जो यहां पे है ये रेफ की मात्रा है, तो इसका उच्चारण जो है ना इससे पहले वाले शब्द के बाद जो है ना आधा र होता है, ठीक है ना। दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से
उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया, प्यार से हंस के शरीर। देखिए यहां पे तालब स आया है। एक सवाल आता है कि तीनों जो स है उसका यूज कहां पे करे, कैसे करे। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा जो है आता है और मेरे से जो है ना पूछा भी जाता है कि सर तीनों स का कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। तो आइए थोड़ा हम लोग इस पे देख लेते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को खत्म करना मेरा काम है। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं क्या है कि यहां पे 3 श है। ठीक है, ये 3 स है। अब इसका प्रॉब्लम आप कैसे खत्म करेंगे कि इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे यहां पे आया है लिखने के लिए शरीर, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि शरीर में क्या है, तालब श है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप हिंदी को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो वहां पे ध्यान से रखना है कि ये तीनों स में से कौन सा स किस शब्द के साथ लगा हुआ है, ताकि आपको लिखने को आएगा तो आप आसानी से उसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि तालब श का प्रयोग, इससे बनने वाले कुछ वर्ड से, जैसे शरीर, शराब, शलगम या शलजम, ठीक है, बहुत सारे हैं। मूर्धन्य श, इससे ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो उच्चारण है एक ही जैसा होता है, श, तालब श, श। और ये जो दंत स है इसका अलग उच्चारण होता है, स, स। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो है ना इस दंत स का प्रयोग ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है ना, जैसे सेवक, सेना, मेवा, यहां पे एस लाना है, मेवा नहीं होगा। सैनिक, ये जो एस देख रहे हैं इस सब में जो है ना ये र वाला स होगा। अधिकतर जो है ना र वाला जो स है इसी का प्रयोग हुआ रहता है, आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन दोनों स का जो है ना इसमें मूर्धन्य स बहुत कम होता है प्रयोग इसका, तालब श इससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो है दंत स का होता है। तो इन तीनों स का जब आप पढ़ रहे हैं बुक में, तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि कहां पे कौन सा स आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए यहां पे देखते हैं किधर गए हम लोग। शरीर पर हाथ फेरा, हंस की आंखों, देखिए जब आप आंखों लिखेंगे तो आंख के ऊपर चंद्र बिंदु देंगे, खो। अगर आंख लिखना हो तो केवल आंख, इसके ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। अब यहां पे आता है धन्यवाद, जिसको इंग्लिश में थैंक्स बोलते हैं। अगर कोई काम कर दे या किसी से हम खुशी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स, थैंक्स बोलते हैं। तो हिंदी में धन्यवाद कैसे लिखेंगे आप, जैसे यहां पे मान लीजिए कि धन्यवाद, ध आधन्न या धन्यवाद, धन्यवाद, इस तरह से आप लिखिएगा धन्यवाद, जिसको हम थैंक्स बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, और हिंदी में क्या है, धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये धन्यवाद शब्द जो है ना आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये भी पेज हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक एक पेज का जो भी कठिन वर्ड्स होगा सबको हम आपको पढ़ना और लिखना हम दोनों बताते चलेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो आपके प्रॉब्लम है वो खत्म होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ मरहम
पट्टी। अब देखिए यहां पे अगर आता है मरहम पट्टी, तो मरहम पट्टी देखिए दोनों एक साथ लिखा जा रहा है यहां पे अलग अलग करके, तो दोनों के बीच मरहम पट्टी यानी मिलता जुलता वर्ड है। तो क्या है कि यहां पे बीच में हाइफन है, मरहम पट्टी, प आधा ट फिर पूरा ट, उसमें बड़ी की मात्रा है, पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा, तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। क्या हुआ कि वहां आ गया, उसके हाथ में धनुष था, वह बोला इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला लेकिन शिकार, देखिए यहां पे तालब श आया है, बस तालब श और मूर्धन्य श, दो श को आप ध्यान रखिए, बाकी जगहों पे आप दंत स लगाइए क्योंकि वो ज्यादा है, दंत स का यूज ज्यादा है, जो कम है बस उसी को याद रखिए कि कहां पे तालब श लगेगा, बस यही चीज ध्यान रखिए, बाकी हर जगह पे आप दंत स लगाइए, ठीक है। शिकार पर उसी, देखिए यहां पे स आया ना, दंत स, उसी का हक होता है जो उसका शिकार, देखिए शिकार में भी आया, ठीक है, यहां पे भी शिकार है, करता है। सिद्धार्थ बोला इन भोले भाले, देखिए भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें अगर आता है तो तू आधा म है, तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है, इन भोले जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है, वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं। चलिए आप देखिए, देवदत्त दरबार में पहुंचा, पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया, ठीक है, बस ध्यान से आप देखते चलिए। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए, मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ
बोला देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है। तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं और इस स्टोरी का लास्ट पेज है, आप जाइएगा मत, ठीक है, लास्ट तक क्लास को देख कर जाइएगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी, देखिए यहाँ पे खुशी में भी क्या है, तालब श है, बस तालब श को देखते चलिए और मूर्धन्य श की कौन कौन से अक्षर में लगा है बस उसको ध्यान रखिएगा, बाकी सभी जगहों पे आप दंत स लिखिएगा। ठीक है, कि चमक थी, उसने राजमहल में जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह लौटकर फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा हिंदी पढ़ने लिखने वाला क्लास। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ बहुत सारे न्यू चीज सीखने को भी मिला होगा। जैसे तालब श, मूर्धन्य स और दंत स की पहचान करके आप कैसे लिखेंगे, बस वही चीज है कि दंत तालब श, जैसे यहां पे हम देखते हैं, यहां पे तालब श, बस इन दोनों को आपको याद रखना है। दोनों को दंत स जो है ना अधिक इसका प्रयोग होता है, बस यही चीज ध्यान रखना है। तालब श कितने वर्ड्स में लगा है बस इसको ध्यान रखिएगा, बाकी जगहों पे आप दंत स का यूज कीजिएगा। और हां, आज के क्लास में हम लोग सीखा कि हर चीजों से प्रेम करना, जानवरों से प्रेम करना, उनके प्रति ममता दिखाना, यानी जो सिद्धार्थ है इस कहानी में वो जो है ना उसके अंदर करुणा, माया, ममता जितना भी है वो हर, चाहे वो इंसान हो या जीव के प्रति जो है ना वो सेम है। ठीक है ना। तो यहां पे एक देवता थे जो उसका चचेरा भाई है। अगर आपको फुल इसका जानना है तो आप गौतम बुद्ध एपिसोड जो है ना आप यूट्यूब पे मंगा कर देखेंगे, वहां पे एक एक एपिसोड को देखेंगे तो ये सारा चीज आपको उसमें विस्तार से मिलेगा और बहुत कुछ ज्ञान भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है और खास करके ये स्टोरी और आज का जो आपने सीखा ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से
हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।